हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग फिट होंगे और स्वस्थ अच्छे होंगे और यही कामना करता हूं कि सब लोग अच्छे रहें। तो आज की मैं टाइमिंग दिखा देना चाहता हूं। एक एक बजने जा रहा है, तो रात का 1 बजने जा रहा है और आज का मेरा वर्कआउट है चेस्ट प्लस ट्राइसेप्स। जिसका चेस्ट का और ट्राइसेप्स का मेरा वार्म अप हो गया है, वो मैं कभी आपको बताऊंगा कि मैं वार्म अप में क्या करता हूँ। उसके बाद अब मेरा 4 सेट ये फ्लैट बेंच, उसके बाद 4 सेट उसी के तुरंत इंक्लाइन पुशअप्स। तो बाकी आज मेरे जो लाइव आने की वजह है वो दूसरी वजह है। मैं आज लाइव आया हूँ इस वजह से, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है कि सारे स्ट्रीट डॉग को हटाया जाए, दिल्ली के जितने भी हैं एनसीआर के। तो कल आज को ये बात दिल्ली की है, फिर आगे चल के सब कहीं होने वाली है। ये खाली दिल्ली के लिए रह के सीमित रह के नहीं रह जाएगी। तो अभी आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कोई उसके विपक्ष नहीं जा रहा हूँ। मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट के विपरीत जाएं। मेरे कहने का मतलब ये है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो ये नहीं सोच पा रहा है कि इतने सारे डॉग्स की फंडिंग और फीडिंग कैसे होगी, जब ये इंसानों की सुविधाएं नहीं पूरी हो पा रही हैं। जितने अपने इंडिया में है, बहुत सारे हैं। गरीबी दर तो आप तो जानते हैं, मैं इतना पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं। जितने भी पढ़े लिखे बड़े भाई हैं, जो समझ में आ रहा है मैं बस उतनी बात कर रहा हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। बाकी जो बात मुझे समझ में आ रही है वो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इतने लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो नहीं पा रही हैं, तो कैसे आगे चल के इतने सारे डॉग्स की जो फीडिंग होगी वो हो पाएगी। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि इतने सारे डॉग्स को तो नहीं, धीरे धीरे ये व्यवस्थाएं हो जाएंगी। मुझे ये सरकार पे और सुप्रीम कोर्ट पे पूरी भरोसा है। लेकिन एकदम से ये सोचे कि हम 30 लाख डॉग और 40 लाख डॉग को एकदम से पकड़ के, क्योंकि जो डॉग्स होते हैं इनका रिएक्शन मैंने देखा है। और सच बताऊं तो मेरा मैसेज सिर्फ इतना है, मैं बाकी इतनी बात करूंगा तो बहुत सारी बात हो जाएगी, इसलिए उस बारे में मैं कभी बात और करता हूं। मैं सिर्फ अभी इतना मैसेज देना चाहता हूं कि देखिए, ये सब विवाद करने से या कुछ हासिल करने से सभी का नुकसान है, सभी को लॉस हो रहा है। ठीक है, हम लोग तो खैर कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना मैसेज देना चाहता हूं कि जितने भी लोग ये विदेशी कुत्ते पालते हैं, अगर वो इंडियन डॉग पालें और तो किसी अच्छे इंडियन डॉग की परवरिश भी हो जाएगी और प्लस कुछ डॉग सरकार वगैरह शेल्टर बना देगी, तो कुल मिला के ये जो समस्या है ये इक्वल बांट दी जाएगी। और जो मैं तो इसलिए मैं सभी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस बात को, मेरी बात को समझें और सोचें कि बहुत कम पैसे में इनकी फीडिंग हो जाती है और बहुत अच्छी रखवाली करते हैं और हर चीज़। अब कितने ही प्लस पॉइंट है, मैं कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि सच बताऊँ तो मैं एक समय खुद मैं डॉग हेटर था। तो मैं उन डॉग हेटर से कहना चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ 1 महीना कुत्ता पाल के देख लीजिए। आप विश्वास मानिए मेरा कि आपके अगल बगल जितने भी जिनको आप सच्चा मित्र या परम अपने लिए मानते होंगे, अगर विश्वास करिए मेरा कि उस दिन आपको ये एहसास ना हो जाए 1 महीने बाद कि सबसे जो विश्वास पात्र है वो आपका कुत्ता ही है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी एक डॉग हेटर था, बहुत अच्छा नहीं मानता था डॉग्स को, खाना भी नहीं देता था, कभी रोटी भी नहीं डालता था। फिर मेरे घर में एक सदस्य आया जिसको डॉग्स वगैरह के प्रति बहुत अच्छी भावनाएं थी, तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगा। लेकिन हम फिर भी पालना नहीं चाहते थे। लेकिन कुछ उसने कुछ बात बताई और बोला भी कि मेरे घर में भी एक कुत्ता था, वो भी पला था। तो हमने कहा ठीक है। फिर कुछ दिन बाद मेरे घर में क्या हुआ कि एक कुत्ता जो है हमें एक इंसान वो दे गया, पिल्ला था उस समय। तो उसके दोनों पैर पीछे के खराब थे। तो उस इंसान ने, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि अब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं रहा, इसलिए मैं उसका नाम नहीं बोलना चाहूँगा। तो उस इंसान ने उसकी किसी तरह सेवा करके उसको चलने फिरने लायक बनाया। ठीक है, फिर कुछ कारण ऐसे हुए कि हमारे उसके रिश्ते ख़त्म हो गए और मेरे पास सिर्फ एक कुत्ता बचा वही। तो पहले तो मैंने कोशिश की कि उसको मैं छोड़ दूं, लेकिन एक दो बार कोशिश की, लेकिन वो बाहर वाले कुत्तों से लड़ गया। ठीक है, तो अब डर इतना था कि ऐसा ना हो कि ये कुत्तों से लड़े तो इसको चोट लग जाए। तो मैंने किसी तरह इसको पालना, मतलब बेहिचक, मतलब मन नहीं था, लेकिन फिर भी हमने इसको स्टार्ट किया। लेकिन 1 महीने बाद जो मुझे रिजल्ट दिखाई दिया तो मुझे समझ में आया कि यार
अभी तक जिसके लिए जितना भी किया कोई इंसान आज तक नहीं समझता, ठीक है। लेकिन ये एक वफादार कुत्ता मेरा इंतज़ार किया करता है। मेरा ऐसा काम है कि रात में 2-2 ढाई बजे तक आते हैं और अगला जब तक हम आ ना जाए तब तक सोता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं। पापा ने भी मुझे कईयों बार बताया कि जब तक तुम नहीं आ जाते हो तब तक बस ये गेट पे ही बैठा रहता है, चाहे जितना भी इसको बुलाओ आता नहीं। तो हमें बड़ी इसके प्रति, फिर जब भी ये बीमार होता था तो अंदर से दिल टूट जाता था। तो मेरा सिर्फ इतना मैसेज है कि एक बार सिर्फ जो डॉग हेटर्स हैं वो एक बार कुत्ता पाल के देख लें, खुद ही उनको एहसास हो जाएगा कि हम ये बात क्यों बोल रहे हैं। तो अगर मेरी बात किसी को बुरी लग रही हो तो प्लीज़ जो है अपना छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के मुझे मैं अपनी गलती मानता हूँ। लेकिन जो मैंने फील किया कि नहीं, अगर इस दुनिया में सबसे वफादार कोई प्राणी है तो वो है कुत्ता। क्योंकि ये कहानी नहीं, ये शास्त्रों में भी है, सनातन धर्म में भी है कि युधिष्ठिर के साथ जाने वाला सिर्फ एक कुत्ता ही था जो स्वर्ग गया था सशरीर, और स्वयं भगवान ने उसके लिए पुष्पक विमान भेजा था। ये कोई मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये शास्त्रों में है। और काल भैरव का सवारी भी कुत्ता ही है। तो इसलिए उनसे हेट करना भी ठीक नहीं है। और एक अगर हम इस तरीके की हरकत करेंगे तो इनकी एक साइकिल ही खत्म हो जाएगी, फिर कितनी सारी समस्याएं होंगी। इसलिए मैं ये सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि जो ये विदेशी कुत्ता पालते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब ये जवान था, मैं अब दिखाना चाहूँगा, देखो कितने आराम से सो रहा है, मेरा वर्कआउट भी नहीं होने दे रहा है। ये है मेरा कुत्ता, जिस समय इसकी 12 साल एज हो रही है, ठीक है, 12 साल एज का है। लेकिन जब ये अपनी जवानी में था ना तो इसने बड़े बड़े विदेशी कुत्तों के छक्के छुड़ा दिए थे और छुड़ाना पड़ा। और इतना अग्रेसिव है कि मुझे इसको परमानेंट अपने घर में बांध के ही रखना पड़ता है, कभी मैं इसको अकेला नहीं छोड़ता हूँ। और दूसरा ये कि आज तक इसने कभी किसी को बाइट नहीं किया। और तीसरा ये कि ये बिना मतलब कोई रेबीज का इंजेक्शन मैंने नहीं लगवाया, कुछ नहीं, बस इसकी फीडिंग मैं वेजिटेरियन ही करता हूँ। इस वजह से ये मुझे भी कभी कभी जैसे दवा ववा खिलाते हैं या कुछ भी तो ये मुझे बाइट करता है, लेकिन आज तक मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। 12 साल से ये मेरे साथ है। और आज कोई मुझसे बोले कि तुम किसको चूज़ करना पसंद करोगे, किसी इंसान को या किसी कुत्ते को, तो मैं सिर्फ एक कुत्ते को पसंद करना चाहूँगा। क्योंकि इसने वो चीज़ निभाई कि अब आपको क्या बता सकते हैं, कभी कभी मेरे पास ऐसा रहा है कि मैं रात भर घर नहीं आया हूँ, ये भूखा बंधा रहा, लेकिन इसने कोई मुझसे एलिगेशन नहीं लगाया कि तुमने मुझे भूखा क्यों बांधा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं हमेशा ही कभी इसको भूखा नहीं रहने देता। एक ही 2 बार इतने 10-12 साल में ऐसा हुआ कि कभी नहीं हो पाया, नहीं तो अगर कभी नहीं आने वाला मैटर होता है तो मैं किसी न किसी से इसकी फीडिंग करवा देता हूँ। और दूसरी बात ये कि मेरी बात को जो लोग बुरा सोचें, कुछ लोग मेरी बात से इत्तेफाक भी रखते होंगे और मेरी बात को समझेंगे भी कि मैं जो बात बोल रहा हूँ कि स्ट्रीट डॉग को पालें और विदेशी कुत्ते ना पालें, तो मेरे कहने मतलब ये है कि भाई इनको अच्छी परवरिश मिल जाएगी, ठीक है। आप उनसे कुत्ता नहीं खरीदेंगे, इतने महंगे महंगे कुत्ते हैं, जब वो बीमार हो जाते हैं उनका खर्चा बहुत होता है, इनका कोई खर्चा नहीं होता है। अगर आप चाहेंगे तो इनको अपने घर में ही देसी उपचार से इनको ठीक कर सकते हैं, मैं खुद करता हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये बहुत ही रेयर चांस होता है। जैसे 12 साल मैंने बताया, मेरे 12 साल का कुत्ता हो गया, लेकिन इसको मैंने सिर्फ 1 ही 2 बार जो है 1-2 बार क्या 3-4 बार इसको दवा करानी पड़ी, तो कुछ लाजमी है कुछ भी हो, लेकिन फिर भी आप ये समझिए कि कोई खर्चा नहीं, सिर्फ खाने पीने का है। तो आप विदेशी कुत्ता लाते हैं तो उसमें काफ़ी खर्चा होता है, ठीक है, मैं जानता हूँ इस चीज़ को। तो कहने का मतलब ये है कि अपने इंडियन डॉग्स को जगह दीजिए। जब आप सनातन को, हर चीज़ को, हिंदुस्तान के भगवान को भी मानते हैं तो हिंदुस्तान के जो भगवान है, जो उनकी परंपरा है, इनको भी मानिए, ठीक है। किसी को एकदम से ख़त्म करना ठीक नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि मेरे भाई हेटर्स का कहने क्या मतलब है, वो हमेशा हेट करते हैं, चाहे आप कुछ भी करिए, चाहे आप कितना भी अच्छा करिए। अब हमारे मोहल्ले में एक दीदी हैं, वो मोहल्ले के कुत्तों के लिए डेली शाम को खाना लेके आती हैं। और सच बताइए, मैंने कईयों बार देखा कि जब मैं अपने कुत्ते को टहलाने ले जाता हूँ तो वो उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो कब आएंगे और कब मेरे लिए खाना लाएंगी। और वो उनको इतना प्यार करते हैं कि हकीकत में मुझे देख के कभी कभी जेलसी फील होती है कि इतने सारे कुत्ते से एक इंसान को इतना कैसे प्यार कर सकते हैं। इसलिए मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ कि उनका नाम सोनी है, हमारे मोहल्ले की रहने वाली हैं। वो बहुत बड़ी डॉग लवर हैं, उन्हीं से मुझे कुछ इंस्पिरेशन भी मिली। और मैं बहुत अपने सच बता रहे हैं कि अगर लाइफ में कोई साथ ना दे तो आप ये मान के चलिए, जो आपका कुत्ता है वो हमेशा मरते दम तक आपका साथ देगा, और इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। और मैं उन बच्चों के लिए भी बहुत वो मानता हूँ कि जो बेचारे किसी तरह कुत्ते की बाइट का शिकार हुए या कुछ भी, लेकिन आप यकीन मानिए कि बहुत ही कम ऐसे रियर केस होते हैं। बाकी जगहों पे आपने बहुत सारे केस देखे होंगे जिसमें सांप ने आपके बच्चों की सुरक्षा की, किसी को उठाने से बचाया, सांप से काटने से बचाया, या कहीं किसी भी तरीके से बचाया, किसी भी तरीके से। इसके वीडियो अभी आदमी शेयर करता है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए
ये भी ध्यान रखिए कि मरने की दर बहुत हैं, हर तरीके से मौत हो सकती है, कोई भी एक कारण नहीं हो सकता है। लेकिन अगर किसी ये एक ही कारण है कि हाँ सिर्फ कुत्तों की ही वजह से मौत हो रही, तो जायज़ है कि हाँ ठीक उनको हटा दिया जाए, लेकिन बहुत सारे कारण हैं जिनको हटाया नहीं जा सकता। तो मैं ये सभी लोगों से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो लोग मुझे मेरी बात को समर्थन कर रहे हैं, और जो लोग हेट करते हैं तो भैया आप करते रहिए, आपको पता ही नहीं है कि एक दया भावना क्या होती है। और सही बताएं तो मैं बहुत नॉन वेजिटेरियन था, लेकिन जब से मैंने कुत्ता पाला और ये फीलिंग का एहसास तभी से हुआ कि मैंने वेजिटेरियन हो गया, मैंने सारी नॉन वेज चीज़ें बंद कर दी। क्योंकि मुझे ये पता चल गया है कि यार एक कुत्ता जब इस तरीके का प्रेम कर सकता है तो कोई भी जानवर है, अगर आप उसको अच्छे से रखोगे तो वो ज़रूर प्रेम करेगा। तो इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आपको एक सेट करके दिखाना चाहता हूँ कि आज मेरा जो चेस्ट है मैं किस तरीके से उसको फॉलो करता हूँ। और वर्कआउट तो मेरा 2-2.5 घंटे का ही हो पाता है, क्या बताएं अब आपको, मेरी समस्याएं भी बहुत बड़ी हैं। इसलिए सभी से अनुरोध है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हो सके तो मेरी बात को समर्थन करें। क्योंकि आप सभी समझिए कि आप खाली इत्तेफाक रखिए, मैं हमेशा ही मेरा रात में ही आना जाना होता है, तो मैं जब जहाँ पे मेरा घर है तो एकदम सन्नाटा रहता है, तो जब भी रोड से आता हूँ तो एकदम सन्नाटा रहता है, तो ये लगता है कि यार कोई मिल कैसे यार अकेले, समझिए। तो इतने सारे कुत्ते देख के एक जान में जान आती कि नहीं कोई तो है मेरे साथ। और ऐसा नहीं, मुझे भी कुत्ते बहुत दौड़ाते हैं, अधिकतर ही रात में हमेशा दौड़ाते हैं। और 2-3 बजे से इसी वजह से मेरा एक्सीडेंट भी हो चुका है, और बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन फिर भी मैं उनको कभी नहीं मारता, ना कभी उनको ये सोचता हूँ कि नहीं मैं मारूंगा या कुछ भी करूँगा, ना मैं उनके खिलाफ हूँ। क्योंकि वो तो एक जानवर है, उनकी जो प्रवृत्ति है वो तो करेंगे, लेकिन आप थोड़ी नहीं जानवर है, आपके पास तो पूरा दिमाग है। 84 लाख, अगर आप सारी चीज़ें मानते हैं तो 84 लाख योनियों में हमें सिर्फ मनुष्य को ही दिमाग दिया भगवान ने, किस वजह से कि हम सभी की पीड़ा और सभी की समस्या समझ सकें। हम विश्वास मानिए कि हमको हमेशा ही दौड़ाते हैं, डेली का ही मेरा काम है कि हमें रात में आना जाना पड़ता है, जिसकी वजह से ये कुत्ते मुझे दौड़ाते हैं। मेरा लाइट साउंड का काम है, अधिकतर लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं। इस वजह से मेरा काम ऐसा है कि रात भर, लेकिन विश्वास मानिए जैसे ही मैं गाड़ी रोकता हूँ ये अपने आप चले भी जाते हैं, कुछ भी नहीं करते, आज तक मुझे नहीं काटा। बस मेरा एक्सीडेंट इस वजह से हुआ कि अचानक गली से निकल आया, मैं भी गाड़ी तेज़ चला रहा था, अचानक गाड़ी के सामने आ गया, घुस गया और मैं गिर गया, बस ये कारण हुआ। बाकी इन्होंने जानबूझ के कभी मेरे साथ मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ दौड़ाना तो दौड़ाते तो ये मुझे डेली ही हैं एक तरीके से मान लीजिए, लेकिन कभी इन्होंने बाइट नहीं किया दौड़ा के। इन्होंने क्या किया, जब हम रुक गए तो ये अपने आप खुद ही चले गए, तो ये कारण है। इसलिए आप इस बात को सोचिए, खुद ही समझिए। बाकी मेरा एक सेट करके देखिए और मेरा हौसला बढ़ाइए, क्योंकि आप ही की वजह से मैं बराबर यहाँ तक हूँ और चाहता हूँ कि आगे बढ़ के कुछ कर पाऊँ। इसमें आप ही लोगों की सारी मदद है, आप ही लोगों की लाइक